हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ इकोनॉमिक लास्ट 1 मंथ स्टडी प्लान लेके जुड़ चुका हूँ। मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स के पेपर को छुट्टी नहीं है, अकाउंट्स के बाद तुरंत नेक्स्ट डे इकोनॉमिक्स का पेपर है। लेकिन जिस तरह आपको ओसीएम और एसपी का मैंने प्लान दिया हुआ है, एक महीने में किस पॉइंट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, और उसी के साथ बहुत बच्चों ने प्रीलिम्स दिए और वहां पे उन्हें ये एक्सपीरियंस आया कि सर ये अनुभव आया कि सर हमने ना चीजों को पढ़ा था बट एग्जाम सेंटर में जाके उतना लिख नहीं पाए। या तो हमें टाइम मैनेजमेंट करते नहीं आए इकोनॉमिक्स के पेपर में, दिखते हो तो बहुत छोटा पेपर दिख रहा है। या तो तीसरी बात कि ऑब्जेक्टिव में आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए बट नहीं मिल रहे। देखो सारी बातें करूंगा, इकोनॉमिक्स के ही सब्जेक्ट पे आज बात होने वाली है, तो ध्यान से देखिए। और ट्रस्ट में दोस्तों, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं? दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके स्टूडेंट ने 100 ऑन 100 मार्क्स लाए हुए हैं, और इसके सर्टिफाइड कॉपी भी है। ऐसा नहीं कि बस हवा में बात कर रहे हैं। तो अगर ये स्टूडेंट ला सकते हैं तो आप भी लास्ट 1 मंथ में पढ़ के 90 प्लस या 100 ऑन 100 आप जो भी चाहो अच्छे से पढ़ो तो मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो। ये सर्टिफाइड कॉपीज आप ऐप में देख सकते हो। उम्मीद है आपने अब तक ऐप में देख लिया होगा, और उसी के साथ स्पेशल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, आपका ही बेनिफिट है। नाउ कम टू द पॉइंट सर। मैं आपको, अगर जो मेरे ओसी और एसपी के वीडियो से ये वीडियो क्यों अलग रहेगा ये समझिए। दोस्तों ओसीएसपी में हमारा सिंपल टारगेट था, क्योंकि हमने क्या कहा, भाई वही ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव का आपको वन शॉट वीडियो था, नो डाउट इकोनॉमिक्स में भी है। बट यहाँ पे ना बच्चों को क्यों प्रॉब्लम आती है, या ऑब्जेक्टिव में अब अच्छे मार्क्स, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 20 में से 20 मार्क्स हम अचीव करें, तो ही हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में 10 12 13 मिल रहे 20 में से, तो प्रॉब्लम है ना। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं आते ये समझते हैं। मैं आपको सारा प्लान दूंगा, मैं बताऊंगा कि आपकी बहुत बार गलती नहीं है। आप बाकी सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक अगर हाथ में ले ली ना, तो ऐसा लगता है दूर से देखने यार क्या हल्का हल्का सब्जेक्ट है यार। कंपेयर टू अकाउंट, अकाउंट में से 4 बुक बैठ जाएगी या 5 बुक्स बैठ जाएंगे टेक्स्ट बुक। इतना छोटा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, 100 पेज के नीचे अपने नंबर ऑफ पेजेस भी उतने नहीं हो रहे। तो अब बात क्या करें सर, कि जब मैं आपको कहूं कि आपका प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है बेटा, कि हमें ना फोकस करना है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ चैप्टर में। जैसे माइक्रो के स्पेशली चैप्टर 3A हो गया, 3B हो गया, 4 हो गया सप्लाई से रिलेटेड, जहां पे वो चेंज वेरिएशन वाला कंसेप्ट है। देखो मैंने अभी अभी वो क्विक रिवीजन वीडियोस जो लिए ना, और इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स के मैंने पहले लेक्चर शुरू किए। बहुत बार इकोनॉमिक्स में बच्चा ये कहता है कि सर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इतना छोटा सब्जेक्ट है, 4 पेजेस का चैप्टर है। बेटा ये पेजेस की बात नहीं हो रही, माइक्रो की तो मैक्रो ठीक है, तेरा लर्निंग हो गया डन। मैक्रो में एक टाइम ऐसा होता है कि इजी हो जाता है, लेकिन माइक्रो में आपको ग्राफ समझने, अच्छा ग्राफ बहुत इजी है। जैसे अभी कल का लेक्चर मेरा 3B पे हुआ लाइव सेशन, बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना। आपने नहीं जुड़ा, आप जुड़े हो तो आपने समझा ही रहेगा कि कितना सिंपल है वो लीनियर कर्व वाला क्वेश्चन। चलो मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ, जरा देखिए। ये तो ऑलरेडी आपको पता रहेगा बेटा, है ना। अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और इतने जो येलो मार्क हो चुके हैं, तो आज की 14 जनवरी ये डेट है, इसमें मैंने इतने चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कर दिए क्विक रिवीजन चार्ट फॉर्म में। ठीक है, तो 40 मार्क का तो ऑलरेडी हो चुका है। ये वेटेज है, विथ ऑप्शन पे ही हमें फोकस करना है इस वाले कॉलम पे। ठीक है, मतलब इतना पेपर में हर पेपर में आता है, और मैंने मैक्रो के सारे पेपर का लास्ट 3 पेपर के एनालिसिस भी दे दिया। आपने नहीं देखे तो देखिए, आपको ऐप में मिल जाएगा वो चीज, नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ डिस्क्रिप्शन में थोड़े टाइम बाद इसी लेक्चर के नीचे दे दूं, या प्लेलिस्ट में हो ही जाएगा। आपको मैंने बताया हुआ है कि ये जो इंडेक्स नंबर है, ये 3 एग्जाम में क्या 11 मार्क्स को सवाल आया, क्या नेशनल इनकम से 12 मार्क्स का आया, अच्छा क्या सवाल आया, क्या पब्लिक फाइनेंस में से सवाल आया, क्या, ये सारी चीजों का एनालिसिस भी दिया हुआ है। चलो अब इस पे नहीं जाते सर, मैं क्या पॉइंट आपको समझाना चाहता था, यहाँ पे आइए दोस्तों। आप लोगों को मैं बताता हूं कि जो 12th हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर जो है, यहाँ पे आप जरा देखिए, ये जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा, अब जिन्होंने कल सेशन किया है मेरा, ओके, या जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 4 में से 4 मार्क्स लाना इसमें एकदम हलवा था, कुछ भी नहीं, हल्की फुल्की बात है। लेकिन जिन बच्चों ने कंसेप्चुअल नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे एक दिन पहले, उनको 4 मार्क्स अचीव ही नहीं करते आएंगे ऊपर से। और एक देखो 2023 का आपको पेपर दिखाता हूं, तो आप जब पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपको यहाँ पे प्लानिंग देने जुड़ा हूं, तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि भाई आपकी आंखें तो खोल दूं कि आप क्या सही ट्रैक पे पढ़ रहे हो क्या। ओसीएस पे जता सच में बेटा इतना हल्के में मत लो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी नहीं चाहिए आंसर की, क्वालिटी चाहिए, ये भी याद रखना। अब आप, मैं अभी अभी सारी चीजें पे बात करने वाला हूँ। पेपर में आप कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करोगे इससे लेके सब 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 ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस होगा। आपके मन के बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे सॉल्व हो जाने वाले हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए, टेबल बेस्ड, है ना, लीनियर डिमांड कर्व से रिलेटेड आया था। अब बहुत बच्चों को यही नहीं पता है कौन से चैप्टर से है। अब जिन्होंने कल लाइव सेशन अटेंड किया, वहां पे हमने साइमल्टेनियस क्वेश्चन सॉल्व किया, 3B से रिलेटेड है। तो आप लोगों को ऐसे कंसेप्चुअल चीजों पे अगर जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो सर यहाँ पे सीधे सीधे कौन से क्वेश्चन का बलिदान हो रहा है सर, ये टेबल क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है।
और यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे 8 मार्क्स का मेरा सीधा सीधा मतलब है ना कि मैं सेक्रीफाइस करके चल रहा हूँ अगर इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ तो। अब आप कहोगे सर आपने जैसे ओसी में बताया वो वीडियोस थे क्या इसमें भी टेबल बेस है क्या? दोस्तों आपको आपके टेक्स्ट बुक के नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इकोनॉमिक्स के, जो डायग्राम और टेबल बेस में आ सकते हैं, वो सारी चीजें सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा के दिए। इसका वन शॉट वीडियो बना दिया है। अब आप लोगों ने देखा उसको। अच्छा इसके लिए आपको मैं बताऊं 5 घंटे का एक लेक्चर है 5 आवर्स का जिसको कंबाइन कर दिया गया। अब देखिए मतलब करीब-करीब 10 से 1000 बच्चों ने शायद वो लेक्चर देख लिया अब तक, जहां पे एटलीस्ट ये जो 6 क्वेश्चन है ना हमारे, इसमें ऑब्जेक्टिव्स कैसे आ रहे हैं, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, डिफरेंस बिटवीन कैसे है, एग्री डिसएग्री कैसे लिखना है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ये सारी चीज अगर आप एक वीडियो शांति से बैठ के देख लेते हो 5 आवर्स का, ओके तो आप लोगों का बर्डन मतलब प्राइमा फेसी 5 घंटे में आपको पूरे सब्जेक्ट पे कंट्रोल आ जाएगा। ऐसे फील होगा कि सर 80 में से तो 60 आ ही जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप स्कोर ज्यादा करना है और अभी मैं तो इसके लिए तो क्विक रिवीजन वीडियोस चैप्टर वाइज जा रहा हूं जहां पे 4 खत्म किया, 5th खत्म किया, 3B खत्म किया, 3A करेंगे, 2 करेंगे, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिसका जरूरी है वो मैं आपको बता भी रहा हूं। और बेटा ये ना गिल्ट से बाहर निकलो कि अब तक नहीं किया तो अब क्या होगा। बेटा अभी भी हो सकता है अगर आप अभी ठान लो कि सर चलो जो हुआ छोड़ो अभी हमारे हाथ में टाइम है, अब हम पूरा फोकस करेंगे। अच्छा बताने के लिए मैं यहां पे हूं, ठीक है, जब आपको चीजें समझा के दी जा रही है आप अच्छे से फोकस कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी और होनी भी नहीं चाहिए। आप आराम से कर लोगे। पहले आपको ये यस मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं ये बोलना बहुत जरूरी है, फिर चीजें होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे भी इस बार के सारे ऑब्जेक्टिव आप 21 रेफर करते हो, सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने ऑलरेडी करा के दिए, आप बस लेक्चर्स देखिए। ओके आइडेंटिफाई द कंसेप्ट और डिफरेंस बिटवीन। प्रॉब्लम क्या है पता है, इधर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चंस को डील करना है तो 6 मार्क्स होता है। अब बच्चे क्या करते हैं डिफरेंस बिटवीन में उनको आदत है कि 6-6 7-7 पॉइंट लिखना है। अब मैंने क्या कहा इस बार आपको डिफरेंस बिटवीन बेटा ये जो अपना चैप्टर है कौन सा जो मैंने कल कराया 3B, वहां से मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया गया है उस चैप्टर से, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो अब वो क्या करेंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन इधर सेग्रीगेट करेंगे ऊपर। हो सकता है टेबल में पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन वहां पे आएगा 4 मार्क्स का, हो सकता है 2-2 मार्क्स के सवाल यहां पे आए। तो वो डिफरेंस बिटवीन कैसे याद करना है आपको अगर मैं बताऊं यहीं पे रहेगा। ऐसे पूरे चार्ट हमने कल ड्रॉ किए थे और देखिए आपके लेक्चर देखना इसलिए जरूरी आ जाए, तुम्हारे लिए हो रहे 4 पॉइंट तो अपने आप बन गए। कुछ बच्चों को 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखने हैं तो, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस बिटवीन ऐसे जहां पे 4 पॉइंट नहीं बन रहे, जहां पे पॉइंट ही 2 बन रहे, तो वहां पे बोर्ड वालों ने क्लियर कहा है कि हम 2 पॉइंट्स को भी मार्क्स दे देंगे, आराम से देंगे। तो आप जब इस तरीके से पेपर शुरू करते हो ना, पहला क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन फिर तीसरा क्वेश्चन, तो अब क्या हो रहा है इसमें टाइम बहुत जाता है। और आप बहुत बच्चों ने नोटिस किया होगा कि लास्ट का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बेटा ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। 16 मार्क्स, इसमें 8 और 8 ऐसे 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 3 आते हैं यहाँ पे। अब मैं तीनों बोर्ड एग्जाम के आपको क्वेश्चन एक बार क्विकली दिखा दूं, ऐसे तो बहुत बार मैं ये कर चुका हूं, लेकिन आप देखिए 2024 आप सिर्फ ना स्क्रीनशॉट निकालते जाइए, आपको इसी क्वेश्चन का टेंशन आता है ना, देख लीजिए 2024 में ये कौन से क्वेश्चंस आए थे और अब आपको आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आपको कौन से 2 सवाल आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट निकालिए इसका। ये 2024 का पेपर है, ठीक है, 2024 एनी टू लिखने थे यहाँ पे और आप ऑब्जर्व कीजिए कौन से चैप्टर से सवाल पूछे गए। फिर यहां पे 2023 में सर आपका जो एग्जाम का पेपर था, इसी क्वेश्चन ये क्वेश्चन अगर डील हो गया ना बेटा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये 2023 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहां पे देखिए आपको लॉ ऑफ डिमांड आ गया था, एक्सेप्शंस चैप्टर 3A से रिलेटेड ये सवाल था। फिर आपको पूछा गया मोनोपोली विद इट्स फीचर चैप्टर 4, जब मैंने ये चैप्टर रिवाइज कराया मोनोपोली तो अभी लर्न भी करा दिए फीचर, आपने क्विक रिवीजन लिखा होगा तो आपका डन हो चुका रहेगा। और अंदर का कंटेंट लिखने में दिक्कत है तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से टेक्स्ट बुक के कीवर्ड लिए हुए मैंने उतना भी अंडरलाइन किया तो भी चलेगा। और वेरियस रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है चैप्टर 8 से, कोई भी 2 लिखने थे आपको। और मैं तो कहता हूं हमेशा तो ये स्क्रीनशॉट ले लो 2023, और आप देखो डिफिकल्ट पेपर आया था 2022 का। डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन भी बताऊंगा, ये देखो रहा ये क्वेश्चन नंबर 6 2022। जो बच्चे डरते ना पेपर डिफिकल्ट होगा तो क्या होता, इस तरीके से की चीजें होती है। आप सिर्फ ये क्वेश्चन रीड कीजिए, चैप्टर 3A का ही है डिमांड का, लेकिन वो वाला कंसेप्ट पूछा चेंज एंड वेरिएशन इन डिमांड और बहुत बच्चे करके ही नहीं गए थे, तो इधर 8 मार्क्स का बलिदान। फिर एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, ये सीधा सीधा छोड़ा हुआ चैप्टर था, इधर 8 मार्क्स के लग गए।
और एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। चैप्टर 8 ने बचा, लेकिन किसने ये भी छोड़ा रहेगा, तो भाई यही तेरे को नहीं आ रहा। इसीलिए जब मैं कह रहा हूं, जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूं, तो इसके बाद कभी इंस्टीट्यूट ने मतलब बोर्ड वालों ने ऐसे नहीं किया, आपको सिंपल ही रखा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आप एंड मोमेंट पे खींचोगे बेटा, एक दिन में अकाउंट्स के पेपर के बाद आप 30 मतलब 28 को अकाउंट्स का आपका पेपर है, और उसके बाद 1 मार्च, फिर ऐसे मत गिनना 28 फेब है बेटा, 28 का ही मंथ है, फिर बोलना मत 29 30 है बेटा, नहीं, खत्म, 1 तारीख को लगेज आपका पेपर है, 1 मार्च को इको का। तो क्या करोगे? तो सर जब आपको अभी पढ़ना है तो रिलैक्स वे में बोल रहा हूं कि क्या कर सकते हो, जितने वीडियोस देखो। पहले तो इकोनॉमिक्स में सर और मैडम एक चीज बताओ कि आप लोगों को डायरेक्ट ओसी जैसा नहीं कि खुद की लैंग्वेज में बिना समझे लिख लो, यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन 5 चैप्टर में चाहिए, और इन पांचों चैप्टर का वेटेज 64 मार्क्स है। मैं बता रहा हूँ, और बहुत डिफिकल्ट नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करके 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म कराऊं, 1 और 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा। अगर आप शांति से बैठो, 2 घंटा भी इकोनॉमिक्स को दो, 1 1.5 घंटे में लेक्चर देख लो, चैप्टर आप पढ़ लो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और ऐसे ही आपको इको का पेपर लिखते भी आएगा। अच्छा, दूसरी बात सर, इकोनॉमिक्स में क्या हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स तो आपके अच्छे से हो ही जाएंगे, पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 अगर सॉल्व कर लिया 20 मार्क का, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 20 मिनट में, अगर मैं बोलूं ये भी ज्यादा हो गया, कुछ कुछ बच्चे तो इससे भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो क्या सीधा हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेगा सर 16 मार्क्स का? क्या ऐसा सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं क्या बेटा? अपने जितने भी टॉपर्स हैं ना, जिनके पेपर भी मैंने बताए हुए आपको, वो डेफिनेटली ये सीक्वेंस चेंज करते, तो लास्ट में ना 2 2 मार्क्स के लिए अगर 15 मिनट बचे ना, तो 3 3 पॉइंट 2 2 पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स मिलते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया, 2A, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, इधर भर भर के 8 10 पॉइंट लिख रहे हैं। भाई 2 मार्क्स के लिए तो इतना एक्सप्लेन कर रहा है, और लास्ट में पता चला कि 15 मिनट बचे और 16 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, और पैनिक हो गया, फिर वहां पे 4 4 पॉइंट लिख के आया। तो ऐसा नहीं करना, इसीलिए आप क्वेश्चन का सीक्वेंस, फिर क्वेश्चन सपोज 5 कर लिया टेबल बेस, ये भी जल्दी टाइम में हो जाता है। तो अगर आप सीक्वेंस भी थोड़ा मॉडिफाई करोगे ना, तो भी आपका इको का पेपर टाइम में कंप्लीट हो सकता है। फिर आप जाइए एग्री डिसएग्री में, ठीक है ना, क्वेश्चन 4 पे चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे फिर आप जाना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाइए, 2A 2B कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। सीक्वेंस चेंज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मेरे हिसाब से आइडियल सीक्वेंस रहेगा। और फिर आपका जो लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी रहेगा, आप उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो जहां पे ऑलरेडी आपको पता है कि मैं मोटे मोटे तौर पे जितना आ रहा है उतना लिखूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका पेपर अटेम्प्ट होगा। लेकिन ये सीक्वेंस रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो, और आएगा ही, उसके लिए पढ़ाई तो चालू करो। सर देखो, आपको मैं वन शॉट वीडियो एग्री डिसएग्री पे है, टेबल बेस पे है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट पे है, डिफरेंस बिटवीन पे है, ऑब्जेक्टिव पे है, इवन आंसर द फॉलोइंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए, लॉन्ग आंसर पे ही मैंने बनाए हुए, चैप्टर चैप्टर 3 हो गया, 3 भी हो गया, और अब जो मेरा रिवीजन लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें लॉन्ग आंसर के एंगल से आप पढ़ लो, आपको सब चीज याद आ जाएगी। चैप्टर 8 मैंने जो लेक्चर डाला हुआ क्विक रिवीजन, वो भी एक बार देख लो बेटा। मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में आप लोगों को कंसेप्चुअल जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ऐसे बहुत बच्चों का हो रहा है कि सर आज पढ़ रहे कल परसों भूल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप टेम्पररी विदाउट अंडरस्टैंडिंग उस कंटेंट को, मतलब इंग्लिश को इंग्लिश इंग्लिश जैसा ही देख रहे हो। ऐसा नहीं, आप उस जिंदगी में उतारो उसे भाई, समझो, और इसके लिए मैं हूं आपके साथ। अब आप डिसाइड करो कि सर मुझे पढ़ना है। स्ट्रैटेजी 1 मंथ प्लान सिंपल है बॉस, क्वेश्चन वाइज जाए, चैप्टर वाइज। लास्ट पॉइंट सर, चैप्टर वाइज ये पढ़ना ही पड़ेगा, इको में कोई ऑप्शन नहीं है। ओसी में एसपी में चल जाता है क्वेश्चन वाइज, लेकिन इको में पहले अंडरस्टैंडिंग करना होगा कि कंसेप्ट क्या है। अच्छा, ईडी ग्रेटर देन 1 कहां पे है? रिलेटिवली इलास्टिक। अच्छा, उसका कर्व क्या है? फ्लैटर। ऐसा क्यों? जो मैंने बताया आपको, वो समझ गया तो आपका ऑब्जेक्टिव में रटने का काम नहीं रहेगा, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट इजीली समझेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे इसी तरीके से जाना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, और आगे भी करूंगा बेटा। इसी के साथ मतलब आगे आप सीए कर रहे हो, सीए में कर रहे हो, सीएस डबल ईटी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो बेटा, 12वीं के बाद आपको पूरा गाइडेंस रहेगा, सारी बातें बताओगा, और बकायदा अपना जो रिजल्ट इतना स्ट्रांग रखना है सीए फाउंडेशन का, उसके पीछे रीजन ही है कि आप अगर 1 महीने में 12th में इतना कॉन्फिडेंस ला सकते हो, तो प्रोफेशनल कोर्स में डेफिनेटली टाइम लेके चलेंगे तो आराम से क्रैक करोगे। बट हर बच्चे का एक ना अलग एक सिस्टम होता है पढ़ने का, वो समझ के ही मैं प्लान देता हूं, और अभी ये तो आपको समझ रहा होगा किस हिसाब से अभी डील करना है। तो क्या करोगे, पहले सारे क्विक रिवीजन वीडियो देखो, उसके बाद ये जो मैंने बनाए हुए क्वेश्चन वाइज वीडियो बनाए हुए वो भी देखिएगा। आपको ऐप में सब मिल ही जाएगा, जैसे तो प्लेलिस्ट भी बना के रखिए, ठीक है। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का 1 मंथ स्टडी प्लान, जहां पे आपको पहले ये समझना होगा शांत बैठ के कि मुझे यार अच्छे से पहले चैप्टर को समझ लेना है। और वो कौन समझाएगा? तो मैं खुद नहीं बोल रहा हूं कि आप कीजिए, लेक्चर दे दिए हैं क्विक रिवीजन, और क्विक रिवीजन नाम के लिए क्विक वर्ड है उसमें, बाकी बहुत डिटेल में मैं गया हूं, फिर भी 1 1.5 घंटे में हो गया।
तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा ना बॉस। ये सब चीज़ें करवा रहा हूँ तो आप कीजिए और अच्छे से स्कोर लेके आइए। ठीक है? तो यहीं पे दोस्तों रुकते हैं। थैंक यू सो मच आपने अब तक ये वीडियो देखा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नासिक में हो, बीवाईके कॉलेज के पास से अपना क्लास है, ज़रूर वहाँ पे आइएगा करके ठीक है मिलने। तो बस यहाँ पे रुकते हैं। बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।